हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा हिंदी साहित्य का इतिहास पुस्तक के एमसीक्यूज के प्रश्नों को देखेंगे। आज के इस वीडियो में हम आधुनिक काल के अंतर्गत गद्य खंड के प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, सन 1803 के किस आइन में कचहरी में नागरी अक्षर लटकाने का जिक्र है? सही उत्तर होगा ऑप्शन ख, 31 आइन। आगे देखते हैं। सन 1836 में सरकार ने क्या इश्तिहारनामा निकाला? सही उत्तर होगा ऑप्शन ख, अदालती काम देश की प्रचलित भाषाओं में हो। आगे देखते हैं। 50 के सदर बोर्ड ने फारसी के कारण जनता को क्या होने की बात कही? सही उत्तर होगा हर्ज और कलप। अगला प्रश्न, 1836 के इश्तिहारनामे के अनुसार अर्जी किस भाषा में दाखिल करने की अनुमति मिली? सही उत्तर होगा ऑप्शन ख, अपनी भाषा हिंदी बोली। आगे देखते हैं। इश्तिहारनामे में अक्षर अर्थात लिपि के संबंध में क्या विकल्प दिया गया है? सही उत्तर होगा नागरी या फारसी। अगला प्रश्न, उर्दू को हमारे प्रांत के दफ्तरों की भाषा कब बनाया गया? सही उत्तर होगा सन 1837 में। अगला प्रश्न, मुसलमानों ने दफ्तरों में किस भाषा को चलाने का घोर प्रयत्न किया? सही उत्तर है उर्दू। अगला प्रश्न, खड़ी बोली का अरबी फारसी में रूप क्या कहलाया? सही उत्तर होगा इसका उर्दू। आगे देखते हैं। उर्दू के अदालती भाषा बनने पर शिक्षित कहलाने के लिए क्या आवश्यक हो गया? सही उत्तर है ऑप्शन ख, उर्दू सीखना। अगला प्रश्न, उर्दू के प्रभाव के समय किन रचनाओं ने जनता का भाषा से लगाव बनाए रखा? सही उत्तर है रामायण और सूरसागर। अगला प्रश्न, बनारस अखबार का प्रकाशन किसने करवाया? सही उत्तर है राजा शिवप्रसाद। अगला प्रश्न, बनारस अखबार किस संवत में निकला? सही उत्तर है संवत 1902। अगला प्रश्न, बनारस अखबार की लिपि क्या थी? सही उत्तर है देवनागरी। अगला प्रश्न, बनारस अखबार की भाषा कैसी थी? सही उत्तर होगा गहरी उर्दू। अगला प्रश्न, बाबू बाल मुकुंद गुप्त के अनुसार नागरी सीखने वाले क्या सीखने पर विवश हुए? सही उत्तर है फारसी अक्षर। अगला प्रश्न, सुधाकर पत्र कहाँ से निकला? सही उत्तर है काशी। अगला प्रश्न, सुधाकर पत्र कब निकला? सही उत्तर है संवत 1907। आगे देखते हैं, सुधाकर पत्र के प्रवर्तक कौन थे? सही उत्तर है बाबू तारा मोहन मित्र। आगे देखते हैं, प्रसिद्ध ज्योतिषी सुधाकर जी का नामकरण किस आधार पर हुआ?
सही उत्तर है सुधाकर पत्र। अगला प्रश्न, बुद्धि प्रकाश पत्र कहाँ से निकलता था? सही उत्तर होगा आगरा। अगला प्रश्न, बुद्धि प्रकाश के संपादक कौन थे? सही उत्तर होगा मुंशी सदासुख लाल। अगला प्रश्न, बुद्धि प्रकाश का प्रकाशन कब आरंभ हुआ? सही उत्तर होगा संवत 1909। आगे आगे देखते हैं, बुद्धि प्रकाश में स्त्रियों के किन गुणों की चर्चा की गई है? सही उत्तर होगा संतोष, नम्रता और प्रीत। अगला प्रश्न, गंगा तट पर रोगियों को ले जाने की कुरीति का वर्णन किस पत्र में मिलता है? सही उत्तर है बुद्धि प्रकाश। अगला प्रश्न, बनारस अखबार किस पद्धति से छपता था? सही उत्तर है लीथो। अगला प्रश्न, सरकार ने संवत 1905 में क्या सूचना निकाली? सही उत्तर है ऑप्शन ख, जो सरकारी भाषा नहीं है उसे अनिवार्य करना ठीक नहीं। अगला प्रश्न, शिक्षा के क्षेत्र में हिंदी का विरोध करने वाले मुख्य नेता कौन थे? सही उत्तर है सर सैयद अहमद खां। अगला प्रश्न, सर सैयद अहमद खां ने हिंदी को कैसी बोली बताया? सही उत्तर है गवारी। अगला प्रश्न, हिंदी की रक्षा के लिए सर सैयद अहमद के सामने कौन खड़े हुए? सही उत्तर है राजा शिवप्रसाद। अगला प्रश्न, शिक्षा विभाग में राजा शिवप्रसाद कब आए? सही उत्तर है संवत 1902 के बाद। अगला प्रश्न, मुसलमान विद्यार्थियों की अधिक संख्या किस कॉलेज में बताई गई है? सही उत्तर है दिल्ली कॉलेज। अगला प्रश्न, वर्नाक्युलर स्कूलों में हिंदी शिक्षा का विरोध कब तेज हुआ? सही उत्तर है संवत 1911 के पीछे। अगला प्रश्न, हिंदी उर्दू का झगड़ा किस काल तक चलता रहा? सही उत्तर है भारतेंदु के समय तक। अगला प्रश्न, वर्नाक्युलर का अर्थ गद्यांश के संदर्भ में क्या है? सही उत्तर होगा देसी या स्थानीय भाषा। आगे देखते हैं, सर सैयद अहमद का झुकाव किस भाषा की ओर था? सही उत्तर होगा उर्दू। अगला प्रश्न, गारसा द तासी कहाँ के विद्वान थे? सही उत्तर है फ्रांस। अगला प्रश्न, तासी पेरिस में किस विषय के अध्यापक थे? सही उत्तर है हिंदुस्तानी उर्दू। अगला प्रश्न, गारसा द तासी ने हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास कब लिखा? सही उत्तर होगा संवत 1896। आगे देखते हैं, तासी के अनुसार मुसलमान बादशाह कौन से दो सेक्रेटरी रखते थे? सही उत्तर होगा हिंदी नवीश और फारसी नवीस। अगला प्रश्न, तासी ने संवत 1909 में हिंदी को क्या मानने से इनकार किया? सही उत्तर है विभाषा या बोली। आगे देखते हैं, बाद में तासी ने हिंदी को क्या कहना शुरू कर दिया? सही उत्तर है ऑप्शन ख, बोली। अगला प्रश्न, तासी के विचारों में परिवर्तन का मुख्य कारण क्या था? सही उत्तर है मजहबी कट्टरपन। अगला प्रश्न, तासी ने उर्दू का पक्ष किस आधार पर लिया?
सही उत्तर होगा ऑप्शन ख, मजहबी रिश्ता। अगला प्रश्न, तासी के अनुसार उर्दू में किस संस्कृति का संचय है? सही उत्तर होगा इस्लामी संस्कृति। अगला प्रश्न, तासी के अनुसार हिंदी में किसका आभास है? सही उत्तर होगा हिंदू धर्म बुत परस्ती। अगला प्रश्न, तासी ने बुत परस्ती शब्द का प्रयोग किसके लिए किया? सही उत्तर होगा मूर्ति पूजा। अगला प्रश्न, सामी मत के अंतर्गत तासी ने किन धर्मों को रखा? सही उत्तर होगा इस्लाम और ईसाई। अगला प्रश्न, तासी ने किस आसमानी किताब का उल्लेख किया जिसे मुसलमान मानते हैं? सही उत्तर होगा कुरान। अगला प्रश्न, तासी के अनुसार हिंदू कौन सी शिक्षा नहीं मानते? सही उत्तर होगा इंजिल बाइबल। अगला प्रश्न, तासी ने सर सैयद अहमद खां की प्रशंसा किस वर्ष के व्याख्यान में की? सही उत्तर है संवत 1927। अगला प्रश्न, अदालती भाषा उर्दू होने पर जीविका के लिए क्या अनिवार्य हुआ? सही उत्तर होगा उर्दू। अगला प्रश्न, पद्य अर्थात कविता की भाषा इस काल में मुख्य रूप से क्या बनी रही? सही उत्तर है ब्रज भाषा। अगला प्रश्न, गद्य की भाषा को लेकर किन दो राजाओं के बीच खींचतान का उल्लेख है? सही उत्तर होगा ऑप्शन ख, राजा लक्ष्मण सिंह और राजा शिव प्रसाद। आगे देखते हैं, इहतिमाम शब्द का अर्थ क्या है? सही उत्तर होगा प्रबंध देखरेख। अगला प्रश्न, बनारस अखबार में धर्मात्मा परमेश्वर जैसे शब्द क्यों डाले जाते थे? सही उत्तर होगा हिंदी की सूरत पैदा करने के लिए। अगला प्रश्न, गद्यांश के अनुसार नव शिक्षित लोग किन से विमुख हो रहे थे? सही उत्तर है परंपरागत साहित्य से। अगला प्रश्न, किसने कहा हिंदी भाषा हिंदी ना रहकर उर्दू बन गई? सही उत्तर होगा बाबू बाल मुकुंद गुप्त। अगला प्रश्न, अदालतों में हिंदी नवीस का क्या कार्य था? सही उत्तर होगा हिंदी अनुवाद आज्ञा लिखना। अगला प्रश्न, गारसा तासी ने डायलेक्ट किसे कहा? सही उत्तर है हिंदी को। अगला प्रश्न, इंजिल का संबंध किस धर्म से है? सही उत्तर होगा मसीही या ईसाई। अगला प्रश्न, ममदूह शब्द का क्या अर्थ है? सही उत्तर होगा जिसकी प्रशंसा की गई हो। अगला प्रश्न, आसन्न मृत्यु का क्या अर्थ है? सही उत्तर है मृत्यु के निकट। अगला प्रश्न, 50 किस दिशा को कहते हैं? सही उत्तर होगा 50 पश्चिम दिशा को कहते हैं। अगला प्रश्न, दफा शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? सही उत्तर होगा ऑप्शन ख, धारा या अनुच्छेद। अगला प्रश्न, हर्ज शब्द का क्या अर्थ है? सही उत्तर है नुकसान या बाधा। अगला प्रश्न, कचहरी किसका समानार्थी है? सही उत्तर है अदालत। अगला प्रश्न, तजवीज़ का अर्थ है? सही उत्तर है फैसला या अनुमान। अगला प्रश्न, दानाई का अर्थ क्या है? सही उत्तर है समझदारी या बुद्धिमत्ता। आगे देखते हैं, न्यूनता का विलोम क्या है? सही उत्तर है अधिकता। अगला प्रश्न, आनुषंगिक का अर्थ है? सही उत्तर होगा साथ लगा हुआ या गौण। अगला प्रश्न, कथन उर्दू अदालती भाषा बनी कारण मुसलमानों का घोर प्रयत्न था।
इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ख, दोनों सही है। आगे देखते हैं। कथन तासी ने अंत में हिंदी को बोली कहा, कारण वे सर सैयद अहमद से प्रभावित थे। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ख, दोनों सही है। आगे देखते हैं। हिंदी गद्य की परंपरा कब चल पड़ी थी? इसका सही उत्तर होगा 20वीं शताब्दी के आरंभ के पहले। आगे देखते हैं। शिक्षा में हिंदी का स्थान ना मिले, इसके लिए किसने विरोध किया? सही उत्तर है प्रभावशाली मुसलमानों ने। अगला प्रश्न, राजा शिव प्रसाद का अंग्रेजों के बीच क्या स्थान था? सही उत्तर है वे अंग्रेजों के कृपा पात्र थे। अगला प्रश्न, बुद्धि प्रकाश में कलकत्ते के किस समाचार का उल्लेख है? सही उत्तर होगा गंगा तट पर रोगी को ले जाने की रीति। आगे देखते हैं। बुद्धि प्रकाश के अनुसार बाल्यावस्था में लड़कों को भूल चूक से कौन बचा सकती है? सही उत्तर होगा माताएं या स्त्रियां। अगला प्रश्न, लखनऊ के भाड़ वाली उपमा किसके लिए दी गई है? सही उत्तर होगा इंशाअल्लाह खां के लिए। भाका शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? सही उत्तर है हिंदी। आगे देखते हैं। मिति शब्द का अर्थ है? सही उत्तर है तारीख या तिथि। अगला प्रश्न, कुवार बदी प्रथम किस काल बोधक शब्द का हिस्सा है? सही उत्तर है हिंदू पंचांग। अगला प्रश्न, मदरसे खोलने की बात कब उठी? सही उत्तर होगा ऑप्शन क, सर्वसाधारण की शिक्षा के लिए। अगला प्रश्न, शिक्षा के लिए पक्का प्रबंध कब होने लगा? सही उत्तर है संवत 1911 के पीछे। अगला प्रश्न, राजा शिव प्रसाद को राजा की उपाधि किसने दी थी? सही उत्तर होगा ऑप्शन ख, सरकार अंग्रेजों ने। अगला प्रश्न, एकेश्वरवाद को किसका मूल सिद्धांत बताया गया है? सही उत्तर है इस्लाम। आगे देखते हैं। बुत परस्त का अर्थ है? सही उत्तर है मूर्ति पूजक। अगला प्रश्न, गद्य की खींचतान में मैदान में कौन आया? सही उत्तर है राजा लक्ष्मण और राजा शिव प्रसाद। अगला प्रश्न, इश्तिहारनामा का आधुनिक अर्थ क्या है? सही उत्तर है विज्ञापन और अधिसूचना। अगला प्रश्न, कलप शब्द का अर्थ है? सही उत्तर है कष्ट या दुख। अगला प्रश्न, ममदूह साहिब किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? सही उत्तर होगा कप्तान किट साहिब के लिए। अगला प्रश्न, किते का अर्थ क्या है? सही उत्तर होगा भूखंड या इमारत का हिस्सा। अगला प्रश्न, प्रगट का शब्द का मानक रूप क्या है? सही उत्तर है प्रकट। अगला प्रश्न, ऋण शब्द का अर्थ यहाँ किससे है? सही उत्तर है कर्तव्य या दायित्व। अगला प्रश्न, असाध्य का विलोम शब्दों में क्या हो सकता है? सही उत्तर होगा सरल। अगला प्रश्न, शिक्षा क्रम में हिंदी को स्थान ना देने का प्रयत्न किसने किया? सही उत्तर है मुसलमानों ने। अगला प्रश्न, खड़ी बोली का विकास किस रूप में हुआ? सही उत्तर है गद्य में। अगला प्रश्न, श्रृंगार रस की कविता का अनुशीलन किस रूप में बचा रहा? सही उत्तर है गाने बजाने के शौक की तरह। अगला प्रश्न, 50 पश्चिम के सदर बोर्ड की तिथि क्या थी? सही उत्तर होगा 29 जुलाई 1836। आगे देखते हैं। इस गद्यांश के लेखक कौन है? सही उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न, गद्यांश का मुख्य विषय क्या है? सही उत्तर होगा आधुनिक काल में हिंदी उर्दू संघर्ष और गद्य का विकास।